किए ज़्यादा टिक टिक। आज तुम लोग को समझाऊंगा होता क्या है डेटा एनालिटिक। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश सिंह और मैं काम करता हूं बतौर डेटा इंजीनियर के रोल पे एक फिनटेक फर्म में। और अदर देन दैट मेरे काफ़ी सीक्वल की वीडियोस भी आउट हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो लास्ट वीडियो में हमने डेटा इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया था और सेम स्टोरी इस डेटा एनालिटिक की भी चलेगी। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो। अगर डेटा एनालिटिक के बारे में देखना है तो वो स्टोरी मैं इधर भी कंटिन्यू करूंगा। अदर देन दैट फ्री मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों अभी भी फ्री हैं। फटाफट जाके गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दो और व्हाट्सएप का जो फ्री कम्युनिटी है उसमें भी आ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं वो आपको मेंटर देने के लिए रेडी हैं। फटाफट से आप मेरे को इंस्टाग्राम के डेटा के डाकू हैंडल पे मैसेज करो, डीएम करो कि आई एम इंटरेस्टेड और मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आते हैं वीडियो में फटाफट से। और एक और बात, लाइक, वीडियो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिस्ट के लिए। ठीक है, इसकी स्टोरी पॉइंट पे जैसे जाते हैं तो अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी डेटा इंजीनियरिंग की तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं इसकी स्टोरी पॉइंट क्या थी। अगर नहीं देखी है तब भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो मान लो तुम लोग कोई एक गेमिंग की वेबसाइट चलाते हो, तुम लोग की ई कॉमर्स गेमिंग की वेबसाइट है, उसमें तुम लोग का डेटा जो है अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। अब तुम लोग को भी ये पता ही है कि डेटा हमारा, भाई डेटा को फ्यूल कहते हैं, लेकिन हाउ इज इट रियल फ्यूल, हाउ इट विल क्रिएट द रेवेन्यू, वो तुम लोग के बिजनेस को इम्पैक्ट कैसे करेगा, तो वो चीज़ें हम इस बार समझते हैं। ठीक है, मान लो ये तो हमने देखा था कि हमारा एपीआई से डेटा आता है। ये मैं एक जनरल दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो न्यू है। तो मान लो एपीआई से मेरा डेटा आया है, अलग अलग सोर्सेज से, हमारे अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, हमारा डेटा आगे डेटा लेक में बैठ रहा है, हमारे डेटा इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, डेटा मॉडल बन गया। अब भाई डेटा मॉडल बन गया, अब डेटा एनालिस्ट का काम कहाँ से चालू होगा भाई? अब मेरा डेटा किस फॉर्मेट में है? डेटा मान लो मेरा अभी टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया। ठीक है, ये टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया, लेकिन इस टेबल अभी भी इस डेटा का क्या फ़ायदा है? अभी मेरे को क्या बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है? कुछ भी नहीं है, ये तो अभी सिर्फ रोज एंड कॉलम्स में डेटा है। तो अब इसका फ़ायदा कैसे होगा, कि ऐसे ये बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, आओ उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने इधर की स्टोरी देखी डेटा एनालिस्टिक्स की, भाई अब डेटा एनालिस्ट क्या करेंगे कि वो जो डेटा मेरा इस पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्मेट में है उसको सीक्वल की मदद से या किसी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की मदद से ये विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब विजुअल मतलब चित्र, ऐसे चित्र जो एक नॉन टेक्निकल आदमी को समझाने के लिए मजबूर हो जाएं। अब ये तुम एक टेक्निकल आदमी को बताओगे कि ये ऑर्डर शिप हो गया था, इतने दिन पहले हो गया था, ये हो गया था, उसको ये अगर सब दिखाओगे कि हाँ भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, ये मेरा ऐसा ग्राफ बन रहा है, इतने हमारे एरिया में इतने ज़्यादा है, इसमें कम है, मेरा एवरेज ऑर्डर साइज ये है, ऑन टाइम डिलीवरी 96% हो रही है, न्यू कस्टमर्स मेरे 15,432 गिल रहे हैं, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतनी है, तो उसको इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो गिविंग बर्थ टू अ रॉ डेटा, नॉट अ रॉ डेटा, मे बी अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, सो ये काटना पड़ेगा। तो गिविंग बर्थ टू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू अ विजुअल फॉर्म इनटू सम इनसाइट्स इज अ वर्क ऑफ अ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड डेटा से एक नॉन टेक्निकल आदमी या एक बंदे को समझाना कि हाँ हमारा डेटा कैसा था, व्हाट इज अवर डेटा शोइंग, उसको हम लोग असली में भी दो तरह के एनालिटिक्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, एक डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव क्या करता है? व्हाट मतलब क्या है, मेरी सेल्स कितनी हुई। मान लो अगर तुम्हारी गेम की वेबसाइट थी, जैसे मैंने बोला, तो तुमने देखा कि तुम्हारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तुम्हारी सेल बढ़ गई। मान लो दिवाली का सीजन था इसलिए बढ़ गई, लेकिन बढ़ गई, तुमने ये अभी देखा बढ़ गई कि दिस वीडियो गेम कंसोल एक्सपीरियंसेस आर इंक्रीज इन सेल्स इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बाकी महीने में नहीं है। तो क्या हुआ भाई? सेल्स हमारी बढ़ गई। अब ये कैसे पता चला भाई? इन द इजी फॉर्मेट्स, वैसे तो सीक्वल की मदद से भी पता चल सकता है या किसी, लेकिन एक बर्थ देना इनसाइट्स को विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशंस। सो दिस इज द डेटा विजुअलाइजेशन इज अ नेचुरल फिट फॉर कम्युनिकेटिंग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये एक पर्टिकुलर तरीका है जो हमें एक कम्युनिकेट करेगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका हमें मिलेगा डायग्नोस्टिक में। ठीक है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई, कोरिलेशंस निकालना, ट्रेंड्स निकालना, पैटर्न्स निकालना कि भाई ये पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है कि 3 महीने ही ये सेल जा रही हैं, बाकी महीने क्यों नहीं जा रही हैं। ये पैटर्न फॉलो अगर पिछले 5 साल में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न निकालना।
सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड्स। और उसमें भी अगर थोड़ा और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में जाऊँ तो को रिलेशन, क्या को रिलेट है दो पर्टिकुलर पॉइंट में, क्या दो वेरिएबल में क्या को रिलेशन हो सकता है, उसमें और स्टैटिस्टिकल टर्म्स में मोड, मीडियन तुम्हारा, उसके बाद क्या कहते हैं मीन, उसमें भी तुम्हारे क्या कहते हैं, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आ जाती है, टी टेस्ट वी टेस्ट, वो बहुत टेक्निकल टर्म होगा। अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करो, उस पर भी बनाऊंगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गए कि भाई मेरा वीडियो गेम की जो सेल थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब क्यों बढ़ रही है उसका सवाल डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में मिलता है कि वाई डिड दिस हैपन, क्यों हुआ। तो इसमें मान लो एनालिसिस में हमने किया, उनमें को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स किए और तुम्हारा डेटा ट्रेंड्स देखे, ट्रेंड्स मूवमेंट देखी, को एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स ऑफ मूवमेंट देखी कि भाई हमने ये पता चला कि जो हमारी जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे, गेम खरीद रहे थे, उनकी एज थी 35 से 55, लेकिन जो यूज़ कर रहे थे वो 8 से 18 साल के बंदे थे, खरीदने वाले 35 से 55 थे। और ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद क्या पता चला कि जो हमारे कस्टमर हैं वो पेरेंट्स हैं और जो हमारे यूज़र्स हैं वो बच्चे हैं। और वो स्पाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसलिए मिल रही है क्योंकि उस समय उनकी छुट्टियां होती हैं या फेस्टिवल सीजन है, तो इसके वजह से। सो दिस इज अ डायग्नोस्टिक वाई दिस सेल इज हाइक्ड इन पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर मंथ्स। तो ये हमारा हो गया डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। यही हमारा डेटा एनालिसिस एक पूरा होता है कि हाँ, एक तुमने रॉ डेटा को जन्म दिया एक इंसाइट निकालने के लिए, रॉ डेटा नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर डेटा को, ठीक है। अब उसके तुम लोग डेटा लेक से डेटा उठा सकते हो, इधर से दिखा देता हूँ, डेटा लेक से डेटा उठा सकते हो या डेटा वेयर हाउस से डेटा उठा सकते हो। तो ये हमारा डेटा एनालिटिक्स के सोर्सेज हो गए। और तुम्हारा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कोई भी यूज़ करके तुमने ऐसा एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाया जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन को समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसी को एक नॉर्मल फॉर्म में देख लेते हैं कि डेटा टू द इनसाइट्स जर्नी, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, अनकवर पैटर्न्स को देखना, ट्रेंड्स देखना, को रिलेशन फाइंड करना विच कैन हेल्प दी बिजनेस प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। ये हमारे डेटा एनालिटिक्स हो गया। अभी दिन भर के टास्क क्या होते हैं, डे टू डे टास्क क्या होते हैं भाई, डेटा एनालिसिस करना, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाना, डेटा माइनिंग करना, अनकवर वही पैटर्न ट्रेंड्स तुम्हारा, फिर विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, डैशबोर्डिंग करना, तुम्हारे विजुअलाइजेशन तुमने जैसे मान लो चार्ट ग्राफ बनाए, स्कैटर प्लॉट, ये सब तुमने बनाया। उसके बाद डैशबोर्ड तुमने बनाया, KPIs बनाए। इसमें KPIs का बहुत बड़ा रोल होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे ये तुमने ये देखा है कि हमारे क्या है, रेवेन्यू जनरेटेड, प्रॉफिट जनरेटेड, एवरेज ऑर्डर साइड, ये हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, सिंगल KPI हैं जो बताते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। अब देखते हैं हमारा भाई इतनी सब तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली, इम्पैक्ट कैसे करेगा। तो भाई अगले वाले इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में ये हमें फ़ायदा करेगा कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या हमारी अप्रोच होगी। और ये कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस करेगा। मान लो तुमने कोई पर्टिकुलर देखा कि कस्टमर बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे आके मतलब 5 मिनट आ रहे हैं या 10 सिर्फ 3 मिनट आ रहे हैं, उसके बाद वेबसाइट बंद कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कोई UI में दिक्कत हो, कोई या उनको पैटर्न ना अच्छा लग रहा हो, या डिलीवरी में कोई दिक्कत आ रही हो। तो ये सब कस्टमर उन पर्टिकुलर डिसीजन को सही करना, उससे कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। अब भाई फ्रेशर की सैलरी क्या होती है, इसमें 6 लाख से लेकर 17 लाख तक हो सकती है फ्रेशर टू 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। तो ये है डेटा एनालिस्ट की, डेटा एनालिसिस होता क्या है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा साइंस के बारे। तब तक के लिए नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हर महादेव, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट अगर किए बिना गए तो देख लेना।